नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी एपी का nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करना सीखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे। वास्तव में समांतर श्रेणी क्या होती है, किस प्रकार बनती है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार बनता है, ये सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। निम्न सूचियों में से प्रत्येक सूची में यदि आपको एक पद दिया गया हो तो क्या आप उसका अगला पद लिख सकते हैं? शायद आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले उदाहरण में देखते हैं कि पहला पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। इसी प्रकार या ये कह सकते हैं कि ये गिनती की प्रक्रिया में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। इस प्रकार अगला पद हम 6 लिख सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो पिछला पद है वो अगले पद में एक अधिक है, तो हम 5 में 1 जोड़ के 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है, तो इसमें भी हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे उदाहरण में देखते हैं तो यहाँ प्रत्येक पद में 3 है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद से शून्य जोड़कर या उसमें शून्य घटाकर प्राप्त किया गया है, तो हम यहाँ पर भी अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। चौथे उदाहरण में देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक पद में या तो हम -0.5 जोड़कर या उसमें से 0.5 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। इन उदाहरणों को देखने के बाद इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं इनमें क्या चल रहा है। प्रत्येक सूची में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों की एक निश्चित संख्या जोड़कर अथवा निश्चित संख्या घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। हमने ये देख लिया है समांतर श्रेणी किस प्रकार बनती है। अब हम देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र किस प्रकार बनता है, वह एक उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा अपना 2 4 6 8 10। इस प्रकार यह चलता जाएगा और n पद तक यह श्रृंखला या सीरीज या श्रेणी चलेगी। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका प्रथम पद इसको क्या मानेंगे? a। और जो इनमें अंतर चल रहा है सब में समान है, तो हम कहेंगे सार्व अंतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर। ये d होगा। प्रथम पद यहाँ क्या है? 2, और सार्व अंतर यहाँ क्या चल रहा है? 2। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखेंगे, तो उससे पहले हम एक बात यहाँ देख लेते हैं। ये प्रथम पद है, तो द्वितीय पद ये है। इस प्रकार तृतीय पद ये आगे चलता जाएगा, ये पांचवा पद, ये n पदों तक है, तो nवां पद। अब व्यापक रूप लिखते हैं हम। यदि हम व्यापक रूप लिखते हैं समांतर श्रेणी एपी का, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा? a। द्वितीय पद क्या होगा? यदि हम प्रथम पद में सार्व अंतर कितना चल रहा है? 2, तो a प्लस d ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद 2 प्लस d जो सार्व अंतर है 2 चल रहा है, तो 2 लिखेंगे। कितने आएंगे? 4। तो द्वितीय पद क्या होगा? 4 होगा। ये किसके बराबर है? a प्लस d के। इस प्रकार हम द्वितीय पद को a प्लस d लिख देते हैं। ये द्वितीय पद हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा पद लिखेंगे, तो क्या करेंगे? तीसरा पद हम ये लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये चलेगा। क्यों करेंगे? ये किसके बराबर होगा? यदि प्रथम पद 2 हो प्लस 2 से इंटू करेंगे, यदि सार्व अंतर 2 का चल रहा है, तो यहाँ 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 4, और 2 उसमें जोड़ देंगे तो कितने? 6। तो अपना तीसरा पद क्या है? देखो यहाँ तीसरा पद है 6, ये रहा। तो यहाँ तीसरा पद 6 आ रहा है। इस प्रकार चौथा पद लिखेंगे हम। तो आगे बढ़ाते हैं श्रृंखला को।
तो अपन चौथा पद लिखते हैं ए प्लस 3d। इस प्रकार पांचवा पद लिखेंगे ए प्लस 4d। तो हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, प्रथम पद एक, द्वितीय पद ये हो जाएगा, तृतीय पद ये हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा, पांचवा पद ये हो जाएगा। अब ये कहा जाए आपसे कि nवां पद क्या होगा, तो हम nवां पद यहाँ देखेंगे। यदि nवें पद से पहले कौन सा पद है यहाँ देखना है। nवें पद से पहले कौन सा पद है, तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अर्थात कहने की बात है जो एक कम चल रहा है एक अधिक बढ़ता जा रहा है। तो पिछला पद देखेंगे तो उसमें क्या है, एक कम है। यदि पांचवें से पहला पद क्या है, 4 है, तो चौथा पद है, तो इसे n से एक कम होगा। इसे जो n-1 ये करेंगे तो कौन सा पद होगा, n-1। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यदि nवां पद देखें तो a प्लस, तो यहाँ d में इंटू कौन सा पद करेंगे। यदि nवां पद के लिए देखें तो यहाँ n-1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो 2 से यदि तीसरा पद कर रहे हैं तो अपन एक कम कर रहे हैं, चौथा पद कर रहे हैं तो एक कम 3 कर रहे हैं, इस प्रकार पांचवा पद कर रहे हैं तो एक कम कर रहे हैं। तो यहाँ nवां पद लिखेंगे तो n से एक कम करेंगे, फिर इंटू में d करेंगे, तो ये अपने पास nवां पद इस प्रकार आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात ही हमें समझनी है, ये किस प्रकार आई है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया है, a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये किस प्रकार बना है। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित संख्या क्या हो सकती है, जो जोड़ रहे हैं हम उसे सार्वंतर कहेंगे। तो सार्वंतर डी से प्रदर्शित करेंगे। तो सार्वंतर हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर किस प्रकार देना है। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d लिखना है। तो यहाँ समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d उसका मान बताना है। तो प्रथम पद हमेशा समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। तो d का मान हम किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर करके हम निकाल सकते हैं। जैसे दूसरे पद में पहले पद को घटाकर, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाकर। अर्थात क्रमागत पदों में किसी एक का अंतर करके हम d का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम करते हैं दूसरे पद में से किस पद को, पहले पद को घटा देते हैं। प्रथम पद कौन सा है, 3/2, तो उसे घटा देते। यहाँ घटाने पर हम देखते हैं क्या आता है, वो मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ ल से क्या आ जाएगा, 2, फिर 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, फिर माइनस, फिर 2 में वापस 2 का भाग जाता है एक बार, फिर 1 को 3 से इंटू करेंगे 3। अब यहाँ देखते हैं तो -3 है, तो 1 में से -3 करेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, फिर बट्टे नीचे 2। इसे हल करेंगे तो माइनस का 1, 2 का कितनी बार जाता है, एक बार, तो माइनस का रह जाएगा तो -1। तो यहाँ सार्वंतर क्या आ जाएगा, -1। तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी से जुड़े हर प्रकार के एग्जाम्पल हल करेंगे।